अब 2.5 किलो का हाथ होगा बीजेपी के साथ। जी हां, सनी देओल अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में अब से थोड़ी ही देर पहले सनी देओल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हालांकि परसों ही पुणे एयरपोर्ट पर मुलाकात अमित शाह से सनी देओल की हुई थी। एक लाउंज में बैठकर इनकी बातें हुई थी, तस्वीरें वायरल हुई थी और तब से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि सनी देओल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आज हुआ भी ऐसा ही। सनी देओल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है और निर्मला सीतारमण ने बीजेपी ज्वाइन करवाने के बाद ये कहा भी कि सनी देओल के बीजेपी ज्वाइन करने से वो काफी खुश है। कौन है सनी देओल, आपको ये बता दें, धर्मेंद्र के बेटे हैं सनी देओल और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी भी है। आपको बता दें ये तीनों, अब जो सनी देओल हैं ये अपने परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। हेमा मालिनी, आपको पता है 2014 में वो मथुरा से चुनाव मैदान में उतरी थी और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इस बार भी वो मथुरा से कंटेस्ट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र बीकानेर से एक बार चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत से वहां से वो जीते भी थे, लेकिन एक बार भी वो अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद गए नहीं, जिसके बाद वहां पर काफी बवाल हुआ था। वोटर्स में काफी नाराजगी थी, बीकानेर के लोगों में काफी नाराजगी थी। सुपरस्टार को अपने बीच वो भी देखना चाहते थे, लेकिन एक बार भी उन्हें धर्मेंद्र के दर्शन नहीं हुए। इस बात से काफी हंगामा हुआ था और इसके बाद धर्मेंद्र ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा था। अब सनी देओल की बारी है। सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और अब जो कयासों का बाजार जिस तरीके से गर्म है वो ये बताता है कि सनी देओल गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। गुरदासपुर इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको बताते हैं। गुरदासपुर से विनोद खन्ना लगातार चुनाव जीतते आए हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं विनोद खन्ना के देहांत के बाद इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा उपचुनाव में कर लिया था। अब बीजेपी को यहां से एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो न सिर्फ वोट को बढ़ाए बल्कि एक ऐसा पॉपुलर चेहरा हो जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, क्योंकि इससे पहले भी गुरदासपुर से एक बॉलीवुड हस्ती को ही बीजेपी ने टिकट दिया था, उसने वहां पर जीत हासिल की थी। विनोद खन्ना की हम बात कर रहे हैं और अब एक बार फिर एक बॉलीवुड सितारे को गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि गुरदासपुर में लगातार बॉलीवुड के सितारों को जिस तरीके से प्यार मिलता आ रहा है उसी तरीके से एक बार फिर यही दाव बीजेपी यहां से खेलना चाहती है। और इसमें एक और अच्छी बात, एक एडवांटेज और क्या हो जाता है, चूंकि सनी देओल यहाँ की भाषा बोल लेते हैं, अपने आप को यहाँ के लोगों से बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लेंगे और सनी देओल के पास फिलहाल बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड में है नहीं, तो उनके पास समय की बहुत कमी भी नहीं होगी। समय बहुत होगा, बहुत अच्छे से वो अपने लिए भी प्रचार कर सकते हैं, बीजेपी के दूसरे नेताओं के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। उनके फेमस डायलॉग्स कोई भूल नहीं सकता। 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग ले लें, दामिनी फिल्म का ये डायलॉग है, या फिर गदर फिल्म के काफी उनके फेमस डायलॉग्स हैं, घायल फिल्म के डायलॉग्स हैं और एक एंग्री यंग मैन की तरह उनकी इमेज बनी थी। अमिताभ बच्चन के बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई एक एंग्री यंग मैन की, और गदर एक प्रेम कथा को तो शायद ही कोई भूल सकता है। चुनाव में बीजेपी भरपूर फायदा उठाना चाहेगी इस बॉलीवुड स्टार का, लेकिन गुरदासपुर से वो कैंडिडेट होंगे या नहीं, क्योंकि इस बारे में अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। इस बारे में जो स्पष्टीकरण है या फिर जो ऐलान है वो 2 से 3 दिन बाद हो पाएगा, लेकिन अभी चर्चाओं का बाजार जिस तरीके से गर्म है, उम्मीद यही है कि जल्द ही गुरदासपुर सीट से सनी देओल के नाम का ऐलान हो सकता है। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकूपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा
एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना, उस वोट पे, पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना, इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता की बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे, ये हम सबकी पूरी कॉन्फिडेंस है, हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रामाणिकता से पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, एक जिस प्रकार से इनका किरदार रहा अलग अलग फिल्मों में, माननीय निर्मला जी ने ठीक कहा, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं हो सकती है जब तक वो दिल से नहीं निकले, वो भावना दिल में ना हो, तब तक वो भावना फिल्म में निकालना असंभव है। और मैं समझता हूँ इनकी दिल का देश प्रेम, इनके दिल में जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया, और आज के इस हाइटेंड टेंशन में अभी अभी हमने श्रीलंका में देखा कैसे आतंकवादी हमला हुआ, हमारे देश पे भी आतंकवादी शख्सियत छाए हुए रहते हैं। उस माहौल में देश के युवा युवतियों को जो प्रेरणा देने वाला काम सनी देओल जी ने फिल्मों के माध्यम से किया, मुझे विश्वास है वैसा ही राजनीतिक जीवन में ये दिल से काम करेंगे, राजनीतिक जीवन में भी ये उसी प्रकार से सेवा भाव और संवेदना से कठोर मेहनत करेंगे। फिल्मों में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत राजनीति में लगती है, पर ये वर्षों के खिलाड़ी हैं, वर्षों से इन्होंने फिल्म जगत की सेवा की। मैं खुद मुंबई से आता हूं और मैं जानता हूं कितना परिश्रम लगता है एक एक किरदार को निभाने में, और मुझे पूरा विश्वास है इस नए जीवन के प्रवेश में भी सनी देओल जी उतनी लगन और मेहनत से देश की और देशवासियों की सेवा करेंगे। हम सब युवाओं को प्रेरणा देंगे और आगे चल के इनका योगदान एक नए रूप में राजनेता के रूप से हम सबको देखने का मौका मिलेगा।